तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मांगा क्रेजी। और आज हम करने वाले एक नई मानवा का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है सीक्रेट सिबलिंग। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे अपने एमसी को अचानक एक लड़की को ग्रीट करने के लिए बोल दिया जाता है, ये बोल के कि वो तेरी बहन है। जो देख के अपने एमसी की सटक जाती है और वो सीधा उसको चिढ़ा देता है, जो देख के उस लड़की भी सटक जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बेसिकली सीन ये है कि अचानक वो जो लड़की है वो 15 साल पहले वो लड़की अचानक एमसी के साथ सेटल हो जाती है, जो कि एक्चुअल में किसी और फैमिली की बेटी होती है। और अपना एमसी जो होता है उसको लाइक अब एक बहन मिल गई है, वो भी एकदम अचानक से सर फाड़ के। तो अपना एमसी बताता है कि करीब कुछ टाइम से, मतलब बहुत टाइम पहले, जो उसके लेनुआ के पेरेंट्स होते हैं, जो कि लड़की के पेरेंट्स होते हैं, उनका ना बहुत बड़ा एहसान होता है एमसी के पेरेंट्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा। तो एमसी के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो लेनुआ को अडॉप्ट कर लेंगे एज देयर डॉटर। जब तक के लिए लिनुआ के पेरेंट्स आराम से यूनाइटेड स्टेट में जाके बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। तो इस तरह से अपने एमसी को उसकी स्टेप सिस्टर मिल जाती है। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं चलती, क्योंकि दोनों की एक दूसरे से जरा भी नहीं बनती। एलिमेंट्री स्कूल में एक दूसरे को कूटते थे और मिडिल स्कूल में एक दूसरे के आसपास भी रहना पसंद नहीं करते थे। इवन हाई स्कूल में भी उनका रिश्ता इतना उसको खास नहीं था। लाइक जब भी एक दूसरे को देखते थे कूट पड़ते थे भाई एक दूसरे को देख। उसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे हमारी जो लिनुआ होती है वो त्यांगसू से पूछती है कि भाई एक बात बता, कि तेरे को अगर अपना रूम साफ करना है तो तेरे को मेरी हेल्प क्यों चाहिए। जो सुनकर अपना एमसी, जो कि आराम से बेड पे लेटकर गेम खेल रहा था, वो कहता है कि तेरे पास कोई दिमाग नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे तेरी हेल्प चाहिए, भला मैं कैसे साफ करूंगा अपना रूम। उसके बाद अपना एमसी बताता है कि जो एमसी के घर वाले होते हैं वो हमेशा से लाइक लिनुआ को लाइक सारी प्रिविलेज देते हैं, लाइक पैसे फोती है। वो हमेशा से एमसी के साथ उसके घर में रहती है, और उसके घर वाले जो होते हैं एमसी के, वो लिनुआ को उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं, कपड़े, फ़ोन, बैग, एक्सेसरीज, सब कुछ। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे लिनुआ पूछती है, क्या ये इतना मुश्किल है तेरा रूम साफ करना जो तेरे को मेरी हेल्प चाहिए। जहाँ पे अपना एमसी भड़कते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, क्यों नहीं, ये बहुत मुश्किल है, वैसे भी ये मेरे पेरेंट्स का घर है, तो बात करना कम कर और काम करना शुरू कर। जो सुनकर लिनुआ कहती है, तो फिर भाई तेरे को भी कुछ साफ सफाई करनी चाहिए ना। जो सुनकर अपना एमसी को, तू बस अपना काम कर यार, मेरे को ज्ञान मत दे। जो सुनकर लिनुआ कहती है, तेरे को किस तू मेरे को ऑर्डर कैसे दे रहा है। तो सुनकर अपने एमसी बताता है कि यार मैं सच में इस बंदी के साथ नहीं रह सकता एक घर में शांति से, बहुत मुश्किल है ये। अपना एमसी बताता है कि जो लिनुआ है वो हमेशा से लाइक मेरे पेरेंट्स के लिए, एमसी के पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल और खुश रहती है कि लाइक क्योंकि उन्होंने लाइक लिनुआ को हमेशा से बचपन से पाला है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे लिनुआ पूछ रही होती है कि यार तू पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं ढूंढ रहा क्या। जो सुनकर अपना एमसी बोलता है कि बहन मैं थक गया, मैं अब थक चुका हूँ, तो मुझे शांति से गेम खेलने दे, मेरा दिमाग मत चाट। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जो एमसी होता है वो 24 घंटे बस गेम खेलता रहता है, वो घर में हमेशा कभी इतना ध्यान नहीं देता। जिसके बाद अपना एमसी जो होता है वो लेनवा से बोलता है, सुन भाई आज मम्मी आएगी लेट, तू चुपचाप जा घर में किचन में एक प्यारा सा सूप बना डिनर के लिए, ठीक है। जो सुनकर लिनुआ कहती है कि तू मुझे फिर ऑर्डर दे रहा है, तेरे को मरना है क्या। जो सुनकर एमसी उसे स्टार्टिंग में इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर अचानक अपने फ़ोन में देखते हुए अचानक एक प्यारी स्माइल के साथ चुपचाप जल्दी से ड्रेसिंग रूम के पास जाते हुए बोलता है कि भाई मेरे पास एक अपॉइंटमेंट आ गया और मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। जो सुनकर लिनुआ बोलते है, रुक रुक भाई तू कहाँ जा रहा है। जो सुनकर अपना एमसी बोलता है कि भाई मैं एडल्ट हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ पीने, तो तू चुपचाप से घर का अच्छे से ध्यान रखियो और और मेरे को जाने दे, और तू अपने ओपा को जाने दे। जो सुनकर लीना बोलती, ओपा क्या, अगर ऐसी बात है तो तेरे को मुझे नूना बोलना चाहिए, और अपने एमसी को एक चंटी दे देती है कंटाप से। जो सुनकर अपना एमसी बोलता है कि भाई तूने मेरी हड्डी पे मारा है। के बाद सीन शिफ्ट होता है और अपना एमसी जो होता है आराम से अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठ के पी रहा होता है। यहाँ पे अपने एमसी का दोस्त बोलता है कि भाई त्यांगसुंग, तू अपने दोस्त के लिए एक छोटा सा फेवर नहीं कर सकता क्या तू सिर्फ एक बार अपनी बहन को साथ में पीने के लिए बुला नहीं सकता, हम सब साथ में पी सकते हैं। बताता है कि इस बंदे का नाम किंग जोंग जाय है, 22 साल का और एकदम यूजलेस। जो सुनकर अपने एमसी की एक और महिला मित्र, जो कि बड़ी प्यारी होती है, वो कहती है, जुंगजे ओपा आप एमसी को परेशान करना बंद करो, आपको नहीं पता कि त्यांगसुंग अपनी बहन को इधर नहीं ला सकता। जिसके बाद एमसी बताता है कि इस लड़की का नाम है यूना बूम और ये 21 साल की है और ये बहुत अच्छी है मेकअप करने में। जिसके बाद अपने एमसी का एक और दूसरा दोस्त, जो कि आराम से कोने में बैठ के बोलता है कि भाई अगर मैं अपनी बहन को इधर ला पाता तो इसमें क्या ही बुराई है। जिसके बाद अपना एमसी बताता है कि इस बंदे का नाम है कांग युन वू, जो कि 22 साल का, और उसके पास एक अच्छी खासी बंदी। जिसके बाद अपना एमसी बताता है कि मैंने इन तीनों में से किसी भी बंदे को नहीं बता रखा कि लिनहुआ मेरी स्टेप सिस्टर है, उन सबको यही लगता है कि वो मेरी सगी बहन है। वैसे भी लिनहुआ और मेरे पास कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद युन युन बुम कहती है कि
भाई तुम कुछ भी कर लो, त्यांग सुन की बहन इधर नहीं आने वाली, चाहे 100 साल ही क्यों ना लग जाए। जिसके बाद अपना एमसी बताता है कि जो यून है वो हमें ऐसी नहीं मिली थी, ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है। जब अचानक जब एमसी गेम खेल रहा होता है तो ये लाइक वो ऑनलाइन उस लड़की से मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी हीलर होती है एमसी के लिए और काफ़ी अच्छा गेम भी खेलती है। समहाउ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आते हैं, जिसके बाद अपना ऑफलाइन फ्रेंडशिप मीटअप भी होने लग जाता है। जिसके बाद किम कहता है कि यार मेरे को तुझसे बहुत जलन होती है यार, तू इतनी प्यारी सिस्टर के साथ आराम से उसके साथ रहता है, वो हम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है भाई, तेरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती है। और उसका इतना ज़्यादा प्यारा एकदम परी जैसा फेस और वो सिलेंड्रिकल बॉडी, ओ माय गॉड। भाई चल यार आज तो ऑनेस्ट हो ही जा भाई, बता ही दे, अगर वो आज तेरी बहन नहीं होती तो भाई पक्का तू उसे लाइक करता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो सुनकर यून बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है यार चुप हो जाओ यार, वो मतलब ऐसी अजीब सी बातें करना बंद कर। सुनकर कांग कहता कि भाई ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि ना इसके पास कोई बड़ी बहन है ना कोई छोटी बहन है। इनफैक्ट अगर इसके पास होती भी तो शायद वो ऐसा नहीं सोचता। जो सुनकर अपना एमसी अपने इनर थॉट्स में कहता है कि हाँ ये बात सच है भाई, किसी बंदे के साथ सिर्फ अपना लाइक जगह शेयर करने से हम किसी बंदे के साथ गेट अलॉन्ग नहीं हो सकते। एट द एंड हम भाई बहुत ही ज़्यादा एनोइंग ही हो जाते हैं कभी कारों से। जहाँ पे हमें एक और सीन दिखाया जाता है उनके घर का, जहाँ पर अपना एमसी अपनी लाइक लिनहुआ से कह रहा होता है कि यहाँ से जल्दी निकल रहा है, तू मेरा दिमाग ख़राब करिए। जहाँ पे लिनहुआ कहती है कौन कौन सा मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तू भी मेरा दिमाग ही चाटता खाली। इसके बाद सीन प्रेजेंट साइन पे आता है जहाँ पे कांग कहता है कि भाई तू हमेशा लाइक अपनी बहन के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल भाई की तरह। पे अपना एमसी कहता है कि हाँ तो एकदम सही है, और अब मन में सोच रहा होता है कि हाँ ये एकदम सच है, हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा लड़े हैं, बहुत ज़्यादा पंगे भी लिए एक दूसरे से। यहाँ पे जो यून होती है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इन दोनों की बातें सुनने लगती है, जहाँ पे कुछ और पर्सनल बातें चल रही होती है। जिसके बाद अपना कांग कहता है कि देख भाई मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, अगर एक आदमी बहुत ही ज़्यादा प्यार से किसी लड़की के पकड़ता है तो आराम से बता सकता है कि वो लड़की उसे एज अ मैन देखती है या नहीं करती। जिसके बाद अपना कांग अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बता रहा होता है कि अगर तुम्हारे ऐसा करने के बाद माहौल ऑकवर्ड हो जाता है तो वो तुम्हें लाइक नहीं करती, और अगर माहौल फिर भी रहता है तो तुम समझ जाओ, इतने तो समझदार हो। और वैसे भी ये लोगों का कहना है, ये मेरी कोई पर्सनल नहीं। जो सुनकर यून कहती है कि हाँ ये सच है, ये मेंस और वुमेन्स दोनों पे अप्लाई होता है। जो सुनकर अपना किम कहता है सच में, और इस पॉइंट पे अपना एमसी एकदम स्पीचलेस रह जाता है कि भाई अब मैं क्या बोलूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अपना एमसी अपने घर जा रहा होता है, वही रेस्टोरेंट की सारी बातें सोचते हुए, और कहता है कि ये किम जो होता है वो हमेशा लिनहुआ की तारीफ करता रहता है और जब भी पीता है हमेशा बेकार की बातें करता है। जिसके बाद वो कहता है, इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनहुआ और अपना मेन कैरेक्टर स्कूल के डॉम में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है कह रहा होता है कि यार मेरे पास सिर्फ 10,000 है। जो सुनकर लिनहुआ कहती है मैंने तेरे से बोला ना कि मेरे को स्कूल के अंदर नूना बुलाया कर, नहीं तो तू मरेगा मुझसे। जिसके बाद हमें आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसपास के लड़के कह रहे होते हैं क्या यार ये इसका बंदा है क्या, जहाँ पे लड़का बोल रहा होता है, जहाँ पे एक दूसरा लड़का बोल रहा है यार मेरी उससे बहुत गंदी जल रही है भाई, मजाक सेट। जिसके बाद अपना एमसी लिनहुआ की ओर ध्यान से देखते हुए बोलता है कि हाँ लिनहुआ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है स्कूल के अंदर, बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से। यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे अपना एमसी बोल रहा होता है कि यार अगर सच में हमारा लाइक ऐसा सिबलिंग का रिलेशनशिप नहीं होता तो क्या हम सच में कभी ऐसा हो सकता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके गेट खोलते हैं, जहाँ पर एमसी की मॉम बोलती है ओए त्यांग सुन तू आ गया, जहाँ पे लिनहुआ बोलती है तुम घर आ गए। जो देखकर एमसी उसे देखता ही रह जाता है। जो देख के अपनी लिनहुआ कहती है ओए तू मेरे मेरे चेहरे को ऐसा देख क्यों रहा है, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। जो सुनकर अपने एमसी की सटक जाती है और वो बोलता है देख भाई मुझे नर्क नहीं जाना जो मैं तेरा चेहरा देखूँ है, ठीक है। जो सुनकर लिनहुआ बोलती है तू तू तेरा मतलब क्या, तेरे को मरना है क्या। जो सुनकर एमसी की मॉम बोलती है त्यांग सुन तुम अपनी सिस्टर को इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो। उसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एमसी बताता है कि एमसी के मॉम एंड डैड दोनों ही उसके ग्रैंडपा के घर पे जा रखे हैं। एमसी की मॉम बोलती है कि सुन भाई अच्छे से गाना, ठीक है। और वहाँ पे एमसी के डैड बोलते हैं कि देख भाई तुम दोनों भाई बहन हो, और त्यांग सुन तू बिल्कुल मतलब परेशान मत करियो लिनहुआ को बस, ठीक है। कर दोनों ही एकदम प्यारा सा चेहरा बनाते हुए हाँ बोलते कि हम दोनों ऐसा नहीं। जो सुनकर उसके घर वाले बोलते कि हाँ दोनों बहुत अच्छे हो जवाबदेही करने में। जिसके बाद अपना एमसी बोलता है सुन भाई मैं जा रहा हूँ दोबारा बाहर पीने, ठीक है। जो सुनकर लिनहुआ बोलती है क्या तू सच में बाहर जा रहा है। उसके बाद अपनी लिनहुआ त्यांग सुन को आवाज़ देते हुए बोलती है सुन बे। जिसके बाद अपनी लिनहुआ बोलती थी कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि तेरे को अभी कोई ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो एक काम कर तू मेरे साथ एक मूवी देखते हैं। जो सुनकर अपने एमसी बोलता है तू ये क्या पागलपंती बोल रही है, तू आराम से अकेले भी देख सकती है, मुझे शांति से जाने दे, मुझे गेम खेलना है।
भाई बस कर यार, आराम से आ जाना। ये एक हॉरर मूवी है और मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ इसे देखने के लिए। तेरे को बस आराम से कोने में तो बैठना है, बैठ जाना थोड़ी देर। जो सुनकर अपना एमसी बोलता है तू सच में कुछ तो है। उसके बाद अपना एमसी आराम से सोफे पे जाके बैठ जाता है। इस पे अपनी लिवा बोलती है ओए तू उधर क्यों बैठा है। जिसके बाद अपना एमसी बोलता है क्या तूने नहीं बोला कि मेरे को बस शांति से जाके बैठ जाना है। अपना एमसी उसे प्रोवोक करते बोलता है अगर तेरे को ये नहीं पसंद तो तू शांति से अकेले बैठ सकती है, मैं आराम से अपना इधर से चल जाऊंगा। जो सुनकर लीना बोलती है ना भाई रहने दे, मैं सही हूँ, उधर ही बैठे रहे तू जहाँ बैठा है। इसके बाद वो दोनों आराम से मूवी वॉच कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक मूवी के अंदर एक बड़ा रोमांटिक सा सीन रहता है जहाँ पे हीरो हीरोइन को ज्यादा इंटीमेट होने लग जाते हैं। सुनकर अपना एमसी बोलता है वाह यार क्या एक्ट्रेस है, वो सब कुछ कर रही है। जो देख के अपनी रेनुआ एकदम स्पीचलेस हो जाती है कि भाई वो क्या बोल। इसके बाद अपना एमसी लेनुआ की ओर देखते हुए बोलता है ओए परवट ये मूवी तूने ही सिलेक्ट करी थी ना। तो लेनुआ को देखते हो जो एकदम चुपचाप बैठी होती है एकदम अपने आप को कवर करके, लाइक उसके लाइक पूरा लाइक ऐसे शर्मा चुकी हो। जिसके बाद अपना एमसी सोचने लगता है राइट लेनुआ इस वक्त बड़ी शर्मा रखी है, वो बहुत एम्बेरस हो रखी है कि वो क्या। उसके बाद अपने एमसी को अपने दोस्त कांग की याद आने लगती है कि अगर एक मैन मतलब पकड़ता है तो उसे वो पूरी बात याद आने लगती है। एमसी सोचता है क्या उसे ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद अपना एमसी अच्छे से लिनवा के पीछे आ जाता है और कहता है अब मैं देखता हूँ तू मुझे कैसे देखती है। जिसके बाद अपना एमसी लाइक उसके पकड़ लेता है लेकिन बहुत देर तक कोई रिएक्शन नहीं आता। मूवी आराम से अपनी चल रही है और लिनवा कोई रिएक्शन नहीं देख रही। जो देख के अपने एमसी की फट जाती है कि भाई ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये सपना है क्या, क्या कहना चाहती है, शी स्टिल क्यों क्यों है ये स्टिल, इसका आखिर मतलब क्या हुआ। वेलिची के साथ हमारा पहला चैप्टर एंड होता है।